वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हमने अत्यष्टि अत्यष्टि छंद समास तक के अत्यष्टि छंद में एक पाद में 17 अक्षर। हम्म, अष्टि अत्यष्टि। सो अत्यष्टि के बाद धृति। तो अभी जैसे शॉर्ट रिविजन। सो अभी तक हमने अलग अलग जाति के छंद पढ़े हैं। एक पाद में एक अक्षर वाला छंद का नाम है उक्ता। उसके बाद अत्युक्ता एक पाद में दो अक्षर। और मध्या छंद में एक पाद में तीन अक्षर है। हाँ। ये सब हम स्पेसिफिकली अक्षर छंद पढ़ रहे हैं। अक्षर छंद में भी समवृत प्रकरण। समवृत प्रकरण मतलब हर एक पाद में जो अक्षर है वो समान है। हाँ, समान रहेगा। अर्ध समवृत्त छंद में पहला और तीसरा पद में एक एक ना एक अक्षर दूसरा और चौथा पद में दूसरा अक्षर ऐसा। तो हम स्पेसिफिकली समवृत्त प्रकरण पढ़ रहे हैं अक्षर छंद। और इसके अलावा मात्रा छंद वो अलग टॉपिक है, पर इस किताब का हम स्पेसिफिकली समवृत्त छंद नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि समवृत्त छंदन सबसे प्रसिद्ध है। सो मध्या एक पाद में तीन अक्षर है। प्रतिष्ठा जाति में एक पाद में चार अक्षर है। उसके अंदर जो छंद है कन्या। सुप्रतिष्ठा जाति में एक पाद में पांच अक्षर। उसके अंदर का छंद का नाम है पंक्ति। उसके बाद गायत्री छंद में छह अक्षर। तनुमध्या शशिवदना विद्युल्लेखा वसुमति। उष्णिक जाति में एक पाद में सात अक्षर। और अनुष्टुभ सबसे प्रसिद्ध एक एक पाद में आठ अक्षर। हम्म, तो पिछले कक्षा में हम अनुष्टुप का एक दूसरा एक डेफिनेशन भी हमने देखा। अनुष्टुप में नॉर्मली एक पाद में आठ अक्षर है। पंचमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्विचतुर्थयोः गुरुषष्टम च पादानाम चतुर्नाम स्याद अनुष्टुभि। ऐसा ये ये नॉर्मल डेफिनेशन है। पर हमने देखा शिक्षाष्टकम के तृतीय श्लोक तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, उसमें छोटा सा डिफरेंस आता है।
तो इसलिए अनुष्टुप छंद का थोड़ा मॉडिफाइड डेफिनेशन वो भी हमने देखा था। अनुष्टुप छंद का जो मॉडिफाइड डेफिनेशन क्या है? हाँ, आपको अभी बात। तो तृणादपि सुनीचेन में इस श्लोक में अनुष्टुप छंद। हाँ, तृणादपि सुनीचेन। हाँ, और तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। सो अनुष्टुप छंद, द फिफ्थ सिलेबल, पांचवा सिलेबल हर एक पाद में लघु होना चाहिए, और सिक्स्थ सिलेबल गुरु होना चाहिए, सेवेंथ सिलेबल गुरु इन द ऑड क्वार्टर्स एंड लघु इन द इवन क्वार्टर्स। ये अनुष्टुप छंद का नॉर्मल डेफिनेशन है। पर इस त्रिनादपि सुनीचेन में देखिए। हाँ, त्रिनादपि सुनीचेन में पांचवा सिलेबल लघु होना चाहिए, पर तृतीय पाद में देखिए लघु नहीं है। हाँ, सिक्स सिलेबल हमेशा गुरु होना चाहिए, पर तृतीय पाद में लघु है। हाँ, तो इसीलिए एक भगवत गीता में भी दृष्ट दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान, इधर भी अब देखिए, पहला पाद में पांचवा अक्षर लघु होना चाहिए पर गुरु है। सिक्स अक्षर गुरु होना चाहिए पर लघु है। इसीलिए अनुष्टुप चंद्र का एक मॉडिफाइड डेफिनेशन है। अष्टाक्षर समायुक्तम विषमे नियतम च यत् षष्ठम गुरु समे पादे पंचमम सप्तमम लघु। अनुष्टुप में हर एक पाद में आठ अक्षर है, पर there are no fixed rules regarding Laghu and Guru in its odd quarters, but in even quarters, 5, 6, 7 are respectively Laghu, Guru, and Laghu. A Anushtup Chanda का modified definition किन अनुष्टुप छंदो लक्षण निर्णय composed by श्रीधर भास्कर वर्णेकर, महाराष्ट्रियन स्कॉलर। इन्होंने अनुष्टुप चंद्र का मॉडिफाइड डेफिनेशन दिया है। और इसके बाद हम, सो अनुष्टुप के बाद बृहति छंद एक पाद में 9 अक्षर, उसके बाद पंक्ति छंद एक पाद में 10 अक्षर, त्रिष्टुप छंद एक पाद में 11 अक्षर। त्रिष्टुप छंद में अनेक इंद्र वज्र, उपेंद्र वज्र, उपजाति, सुमुखी, दोडक, शालिनी, ये सब। जगती छंद एक पाद में 12 अक्षर, इसमें भी काफी वैरायटीज है। अति जगती में एक पाद में 13 अक्षर, और शक्वरी में एक पाद में 14 अक्षर, अति शक्वरी में 15। उसमें प्रसिद्ध मालिनी हमने देखा। और उसके बाद अष्टी और अत्यष्टि, 16 और 17 अक्षर। अत्यष्टि में ही हमने शिखरिणी, पृथ्वी, हरिणी, मंदाक्रांता, ये सब हमने देखा। अभी धृति छंद, धृति में एक पाद में 18 अक्षर। हम्म, एक ही वैरायटी है। कुसुम, कुसुमलता वेलिता, कुसुमलता वेलिता, स्या स्याद्भूत स्याद्भूतर्त्वश्वैः, स्याद्भूतर्त्वश्वैः कुसुमलता वेलिता मतौ नयौ ययौ, नयौ यौ। मगण, थगण, नगण, त्रियगणैः। हम्म, त्रियगणैः कुसुमलता वेल्लिता नाम वृत्तं भवति। कुल मिला के 6 गण, तो क्योंकि 18 अक्षर 6 गण। हाँ, स्याद्भूतर्त्वश्वैः,
भूतानि पंच ऋतवः षट् षट् ऋतु अश्वाः सप्त यति नियमः पांच छः और सात। हाँ, तो कुल मिला के 18। पाद के अंत में तो यति है, उसके अलावा पहले पांच अक्षर, उसके बाद सात, छह अक्षर के बाद। जिस छंद में मगण तगण नगण तथा तीन यगण हो उसे कुसुम लता वेलिता नामक वृत्त कहते हैं। इसमें भूत पांच स्याद भूत ऋत अश्वैहि भूतर्त्व अश्वैहि ऋतु छः और अश्व सात, इन अक्षरों के बाद विराम होता है। इसका एक उदाहरण है। धन्यानामेता कुसुमितलता वेल्लितोत्पुल्लवृक्षाः सोत्कण्ठं कूजत्परभृतकला लापकोलाहलिन्यः मध्वादौ माद्यन्मधुकरकलो कलोद्गीतझङ्काररम्या ग्रामान्तस्रोतः प्रीतिमुत्पादयन्ती। तो मेरे पीछे बोलिए। धन्यानामेता कुसुमितलता वेल्लितोत्पुल्लवृक्षाः धन्यानामेता कुसुमितलता कुसुमितलता वेल्लितो फुल्लवृक्षाः सोत्कण्ठं कूजत्परभृतकला लापकोलाहलिन्यः सोत्कण्ठं कूजत्परभृतकला लाभकोलाहलिन्यः मध्वादौ माद् मध्वादौ माद्यन्मधुकरकलोद्गीतझङ्काररम्या मध्वादो मध्वादो मधुकर मधुकर कलो गीतझङ्काररम्य गीतझङ्काररम्या ग्रामान्तस्रोतः प्रीतिमुत्पादयन्ती। ग्रामान् स्रोतः परिसरभुवः प्रीतिमुत्पादयन्ति। प्रीतिमुत्पादयन् तो पांच और छः और पाद के अंत में धन्याण मेताः, उसके बाद कुसुमित लता, कुसुमित लता, उसके बाद पाद के अंत में सोत्कंठम कूज, सोत्कंठम कूजत परभृत कलालाप, हाँ, परभृत कला, परभृत कला और लापकोला हलिन्य है। धन्यानामेता कुसुमितलता वेल्लितोत्पुल्लवृक्षाः धान्यानामेथा कुसुमितलता कुसुमितलता वेलितोत्फुल्लवृक्षाः वेल्लितफुल्लवृक्षाः सोत्कण्ठं कूजत्परभृत सोत्कण्ठं कूजत्परभृतकला लापकोलाहलिन्यः सोत्कण्ठं कूजत्परभृतकला लापकोलाहलिन्यः मध्वादौ माद्यन्मधुकरकलोद्गीतझङ्काररम्या मध्वादौ मध्वादो वाद्यन्मधुकरकलो गीतजङ्काररम्या गीतझङ्काररम्या ग्रामान्तस्रोतः प्रीतिमुत्पादयन्ती। ग्रामान्तस्रोतः परिसरभुवः प्रीतिमुत्पादयन्ति। सा उच्चारण कीजिए। धान्यानामेताः कुसुमितलता
वेल्लितोत्फुल्लवृक्षाः सोत्कण्ठं कूजत्परभृतकला लापकोलाहलिन्यः मध्वादो माद्यन्मधुकरकलोत् गीतझङ्काररम्या ग्रामान्तस्तोत्रपरिसुरभुवः प्रीतिमुत्पादयन्ति। धन्यानामेता कुसुमितलता वेल्लितोत्फुल्लवृक्षाः सोत्कण्ठं कूजत् परभृतकला लापकोलाहलिन्यः मध्वादौ माद्यन् मधुकरकलोद्गीतझङ्काररम्या ग्रामान्तस्रोतः परिसरभुवः प्रीतिमुत्पादयन्ति। धन्यानामेता कुसुमितलता वेल्लितोत्फुल्लवृक्षाः सोत्कण्ठं कूजत पर परभृतकला कोलाहलिन्यः मध्वादो माद्यन् मधुकरकलोद्गीत झङ्काररम्या ग्रामान्तस्रोतः परिसरभुवः प्रीतिमुत्पादयन्ति। धन्यानामेताः कुसुमितलता वेल्लितोत्फुल्लवृक्षाः सोत्कण्ठं कूजत परभृतकला लापकोलाहलिन्यः मध्वादो माद्यन् मधुकरलोद्गीत मध्वादो माद्य मधुकर कलो गीतझङ्काररम्या ग्रामान्तस्रोतः परिसरभुव प्रीतिमुत्पादयन्ति। ये धृति है। उसके बाद अतिधृति। अतिधृति में एक पाद में 11 अक्षर है। सबसे प्रसिद्ध शार्दूल विक्रीडित छंद। एक पाद में 19 अक्षर है। शार्दूल विक्रीडितम। सूर्याश्वैर मसजस्तताः स गुरवः शार्दूल विक्रीडितम। मगण सगण जगण सगण तगण तगणैः। छह छह गण है और अंत में एक गुरु है। 18 + 1 19। गुरुणा च शार्दूल विक्रीडितम नाम वृत्तम भवति। सूर्य। सूर्य मतलब सूर्य का 12 रूप है ना। सो सूर्य 12 को कहता है। 12 और 7। 12 अक्षर के बाद एक विराम यति। उसके बाद पाद के अंत में सूर्याश्वैहि। सूर्यैहि द्वादशभिः अश्वैहि सप्तभिश्च यति। जिस छंद में मगण सगण जगण सगण 2 तगण और अंत में एक गुरु हो उसे शार्दूल विक्रीडित नामक वृत्त कहते हैं। इसमें सूर्य 12 और अश्व 7 अक्षरों के बाद विराम अर्थात यति होती है। तो सबसे प्रसिद्ध हम श्रीमद् भागवतम के पहला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद। श्रीमद् भागवतम में भी अनेक उदाहरण है और संपूर्ण षड्गोस्वामी अष्टकम वो भी जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं
सत्यं परं धीमहि। ये एक दूसरा और एक ट्यून भी गा सकते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मेरे पीछे बोलिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् जन्माद्यस्य जन्मद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेने तेने ब्रह्महृदाय ब्रह्महृदाय आदिकवये आदिकवये मुह्यन्ति मुह्यन्ति यत्सूरयः यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा तेजो वारिमृदां वारिमृदां यथा यथा विनिमयो विनिमयो यत्र यत्र सर्गो सर्गो मृषा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना धाम्ना स्वेन स्वेन सदा निरस्तकुहकं 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 सत्यं 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 परं 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 धीमहि। धीमहि धीमहि। धीमहि। जन्मा तो 12 के बाद यति है। अब ध्यान से देख सकते हैं। हम्म। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाति तरतः चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् जन्माद्यस्य स्य जन्मस्य यतोऽन्वयादितर यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेने तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति मुह्यन्ति यत्सूरयः 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 तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा तेजो तेजो वारिं वारिमृदां यथा यथा विनिमयो विनिमयो यत्र यत्र त्रिसर्गो सर्गो मृषा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन येन सदा सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकं सत्यं सत्यं परं परं धीमहि। धीमहि। सो बोलिए। हाँ। जन्माद्यन्त जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना येन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्तेष्वता चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हो गया सबका? ठीक है। तो शार्दूल विक्रीडित चंद्र अनेक उदाहरण है। देखिए, षडगोस्वामी अष्टकम, संपूर्ण षडगोस्वामी अष्टकम शार्दूल विक्रीडित चंद्र का। हाँ, कैसे शुरू होता है षडगोस्वामी अष्टकम? संख्या, हाँ, कृष्णोत्कीर्तन गान नाट नटिभी। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ। I think the word missing actually. राधा कृष्ण अहर्निजौ। एक एक श्लोक। षडगोस्वामी अष्टकम सॉन्ग्स। हाँ ठीक है। षडगोस्वामी अष्टकम उदाहरण: कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परौ प्रेमामृतांबो निधि धीरा धीर जन प्रियौ प्रियकरौ निर्मत्सरौ पूजितौ श्रीचैतन्य कृपाभरौ भुवि भुवो भारावहन्तारकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। तो षडगोस्वामी अष्टकम। उसके अलावा भागवत में भी अनेक एग्जाम्पल है। देखिए, कस्मै येन विभाषितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद् राताय कारुण्यत तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं
सत्यम परम धीमहि। हाँ, और भागवतम का दूसरा श्लोक भी शार्दूल विक्रीडित छंद ही है। भागवतम का दूसरा श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। ये एक ट्यून है। दूसरा ट्यून है धर्म धर्म प्रो धर्म धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। वेद्यं वे वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। ये दूसरा ट्यून है। इस तरफ ये शार्दूल विक्रीडित, और उसके बाद ये अति धृति का हो गया। हम्म, अति धृति के बाद अगला जाति है कृति धृति, और अति धृति हो गया। उसके बाद कृति। हम्म, कृति सुवदना। हम्म, ज्ञेया सप्ताश्व षड्भिर षड्भिर मरबण ययुता ययुताभ्लौ गह सुवदना। मगण रगण भगण नगण यगण भगणैः लघुगुरुभ्यां च सुवदना नाम वृत्तं भवति सप्तभिः षड्भिश्च यतिः। हम्म, सात और छः। उसके बाद पाद के अंत में जिस छंद में मगण रगण बगण नगण यगण बगण तथा अंत में लघु गुरु हो, उसे सुवदना नामक छंद कहते हैं। इसमें सात सात तथा छह अक्षरों के बाद, अच्छा, सात सात और छह अक्षरों के बाद विराम होता है। एक उदाहरण। हाँ, अम, प्रत्याहृत ऐसे उच्चारण करेंगे। अम, प्रत्याहृत्येन्द्रियाणि प्रत्याहृत्येन्द्रियाणि त्वदितरविषयान् साग्रनयना त्वां ध्यायन्ति निकुञ्जे परतरपुरुषं हर्षोत्तपुलका आनन्दाश्रुप्लुताक्षी वसति सुवदना योगैकरसिका कामार्ती व्यक्तुकामा ननुतरकरिपो राधा मम सखी। हमारा रेगुलर जो ट्यून है, रेगुलर ट्यून मैं भूल गया एक्चुअली। नित्या प्रत्याहृत्येन्द्रियाणि त्वदितरविषयान् नासाग्रनयना त्वां ध्यायन्ति निकुञ्जे परतरपुरुषं हर्षोत्तपुलका आनन्दाश्रुप्लुताक्षि वसति सुवदना यौगैकरसिका कामार्तिव्यक्तुकामा ननु नरकरिपो राधा मम सखी। तो इसमें छः, सात सात और छः।
प्रत्याहृत्येन्द्रियाणि त्वदितरविषयान् नासाग्रनयना त्वां ध्यायन्ति त्वां त्वां ध्यायन्ति निकुञ्जे परतरपुरुषं हर्षोत्तपुलका आनन्दाश्रुप्लुताक्षी वसति सुवदना योगैकरसिका कामार्तिव्यक्तुकामा ननु नरकरिपो राधा मम सखी। ऐसा होगा। तो मेरे पीछे बोलिए। प्रत्याहृत्येन्द्रियाणि त्वदितरविषयान् नासाग्रनयना प्रत्याहृतेन्द्रियाणि प्रत्याहृतेन्द्रियाणि त्वरित त्वरितविषयान् नासाग्रयणा त्वां ध्यायन्ति निकुञ्जे परतरपुरुषं हर्षोत्तपुलका त्वां 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 ध्यायन्ति ध्यायन्ति निकुञ्जे निकुञ्जते परतरपुरुषं परतरपुरुषं हर्षोत्थपुलका हर्षोत्तपुलका आनन्दाश्रुप्लुताक्षीव वसति सुवदना योगैकरसिका आनन्दाश्रुप्लुताक्षी कृपाक्षि वसति सुवदना योगैकरसिका कामार्ती व्यक्तुकामा ननु नरकरिपो राधा मम सखी। कामार्तिव्यक्तुकामा ननु नरकरिपो नरकरिपो राधा राधा मम मम सखी। सखी। तो आप उच्चारण कीजिए। प्रत्यारुत्येन्द्रियाणि त्वदितर विषयान्नासाग्रनयना त्वां ध्यायन्ति निकुञ्जे परतर परतरपुरुषं हर्षोत्तपुलका आनन्दाश्रुप्लुताक्षी वसति सुवदना योगैकरसिका कामार्तिव्यक्तुकामाननु नरकारिपो राधा मम सखी। प्रत्याहृत्येन्द्रियाणि त्वदितरविषयान् नासाग्रनयना त्वां ध्यायन्ति निकुञ्जे परतरपुरुषं हर्षोत्थपुलका आनन्दाश्रुप्ताक्षि वसति सुवदना योगैकरसिका कामार्ति व्यक्तुकामा ननु नरकरिपो राधा मम सखी। प्रत्याहृतेन्द्रियाणि इन्द्रियाणि त्वरितविषयान् नासाग्रनयना असाग्रनयना त्वां ध्यायन्ति निकुञ्जे परतरपुरुषं हर्षोत्थपुलका आनन्दाश्रुप्लुताक्षि वसति सुवदना योगैकरसिका योगैकरसिका कामार्तिं व्यक्तुकामा ननु नरकरिपो राधा मम सखी। प्रत्याहृत्येन्द्रियाणि त्वदितर विषयान्नासाग्रनयना त्वां ध्यायन्ति निकुञ्जे परतरपुरुषं हर्षोत्थपुलका आनन्दाश्रुप्लुताक्षी वसति सुवदना योगैकरसिका कामार्तिव्यक्तुकामा ननु नरकरिपो राधा मम सखी। तो कृति में सुवदना और एक छंद है वृत्त। त्रि रजौ गलौ भवेत्
भवेद् इहेदृशेण लक्षणेन वृत्तनाम त्रिवारं रगण जगणैः गुरुलघुभ्याञ्च तीन रगण तीन जगण और गुरु लघुभ्याम च वृत्तम नाम वृत्तम वृत्तम भवति। इसका छंद का नाम ही वृत्तम है। अत्र पादांते यतिः, जिस छंद में तीन बार रगण जगण का प्रयोग हो तथा अंत में एक गुरु और लघु हो उसे वृत्त नामक छंद कहते हैं। इसके पाद के अंत में ही यति होती है। मतलब आप देखिए 12-20 अक्षर के बाद डायरेक्टली यति करना है, बीच में रुकना ही नहीं। जंतु मात्र दुःखकारि कर्म निर्मितं भवत्यनर्थ हेतुः तेन सर्वमात्मतुल्यमीक्षमाण उत्तमं सुखं लभस्व। विद्धि बुद्धिपूर्वकं ममोपदेशवाक्यमेतदादरेण वृत्तमेतदुत्तमं महाकुलप्रसूतजन्मनां हिताय। हाँ, मेरे पीछे बोलिए। जंतु मात्र दुःखकारि कर्म निर्मितं भवत्यनर्थ हेतुः जन्तुमात्र दुःखकारि कर्म निर्मितं भवत्यनर्थहेतुः तेन सर्वमात्मतुल्यमीक्षमाण उत्तमं सुखं लभस्व। तेन तेन सर्वम् सर्वमात्मतुल्यमक्षिणमाणमुत्तमं उत्तमं सुखं सुखं लभस्व। लभस्व। विद्धि बुद्धिपूर्वकं ममोपदेशवाक्यमेतदादरेण विद्धि विद्धि बुद्धिपूर्वकं ममोपदेशवाक्यमेतदादरेण ममोपदेशवाक्यमेतदादरेण वृत्तमेतदुत्तमं महाकुलप्रसूतजन्मनां हिताय। वृत्तमेतदुत्तमं वृत्तमेतदुत्तमं महाकुलप्रसूतजन्मनां महाकुलप्रसूतजन्मनां हिताय। हिताय। हाँ बोलिए। जन्तुमात्र दुःखकारिकं निर्मितं भवत्यनुर्तनुर्तहेतुः तेन सर्वमात्मतुल्यमीक्षमाण उत्तमं सुखं लभस्व। विद्धि बुद्धिपूर्वकं ममोपदेशवाक्यमेतदादरेण वृत्तमेतदुत्तमं महाकुलप्रसूतजन्मनां हिताय। जन्तुमात्र दुःखकारि कर्म निर्मितं भवत्यनर्थहेतुः तेन सर्वमात्मतुल्यमीक्षमाण उत्तमं सुखं लभस्व। विद्धि बुद्धिपूर्वकं ममोपदेशवाक्यमेतदादरेण वृत्तमेतदुत्तमं महाकुलप्रसूतजन्मनां हिताय। जन्तुमात्र दुःखकारकर्म निर्मितं भवत्यनर्थहेतुः तेन सर्वमात्मतुल्यमीक्षमाण उत्तमं सुखं लभस्व। विद्धि बुद्धिपूर्वकं ममोपदेशवाक्यमेतदादरेण वृत्तमेतदुत्तमं महाकुलप्रसूतजन्मनां हिताय। जन्तुमात्र दुःखकारि कर्म निर्मितं भवत्यनर्थहेतुः तेन सर्वमात्मतुल्यमीक्षमाण उत्तमं सुखं लभस्व। विद्धि बुद्धिपूर्वकं ममोपदेशवाक्यमेतदादरेण वृत्तमेतदुत्तमं महाकुलप्रसूतजन्मनां हिताय। तो एक है। उसके बाद प्रकृति, एक पाद में 21 अक्षर है। प्रकृति में एक प्रसिद्ध छंद का नाम है स्रग्धरा। स्रग्धरा का 2 उदाहरण श्रीमद् भागवतम में आता है। ये जो डॉक्यूमेंट आपको भेजा हूं क्या, छंदस इन श्रीमद् भागवतम,
नहीं प्रभु जी। ओके, ये भेजता हूँ। छोटा सा डॉक्यूमेंट है, 30 पेज का। इसमें श्रद्धरा का 2 उदाहरण श्रीमद् भागवतम में है, तो हम देखें। प्रकृति। मृग्नैर्याणां क्रमेण त्रिमुनि यतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम् मगण रगण भगण नगण त्रियगणैः स्रग्धरा नाम वृत्तं भवति। त्रिवारं मुनिषु यतियुता सप्तसु 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 च यतिमति यतिमति इत्यर्थः। जिस छंद में तो सात सात गण है, 21 अक्षर। हाँ, जिस छंद में मगण रगण बगण नगण तथा अंत में 3 यगण हो उसे श्रद्धरा नामक छंद कहते हैं। इसमें मुनि सप्त ऋषि कहते हैं ना, सप्त ऋषि। चलिए, सात मुनि अर्थात सात सात अक्षरों पर 3 बार विराम होता है। हाँ, तीन तीन, 7 अक्षर के बाद विराम होगा। हाँ, हर एक पाद में 21 अक्षर है, इसलिए 7 7 7। त्रिमुनि यतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम। तो श्रीमद् भागवत का उदाहरण, श्रीमद् भागवतम में 2 उदाहरण है, देखिए। दो ही उदाहरण है इसका, 9.10.4 और 10.90.47। अच्छा, रामायण का पास्ट टेंस है। गुरुवर्ते त्यक्तराज्यो, 7 किधर आता है? गुरुवर के। गुरुवर्ते त्यक्तराज्यो व्यचरदणुवणम पद्मपद्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपतरुजो यो हरीन्द्राणुजाभ्याम् वैरूप्याचूर्पणक्या प्रियविरहरुषा रोपितभ्रुविजृम्भ त्रस्ताब्दिर् वैरूप्याचूर्पणक्या प्रियविरहरुषा रोपितभ्रुविजृम्भ त्रस्ताब्दिर्बद्धसेतु कलदव कलदवदहन कोसलेन्द्रोवतान्नः। यति का एक बार चेक कर लीजिए। गुरुवर्ते त्यक्तराज्यो, 7 अक्षर ना। गुरुवर्ते त्यक्तराज्यो व्यचरदणुवणम् पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस् पाणि पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम् गुरुवर्ते त्यक्तराज्यो व्यचरदणुवणम् पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम् मृजितपतरुजो यो हरीन्द्राणुजाभ्याम् वैरूप्याचूर्पणक्या प्रियविरहरुषो प्रियविरहरुषा रोपितभ्रुविजृम्भ त्रस्ताब्दिर्बद्धसेतु कलदवहन कोसलेन्द्रोवतान्नः। मेरे पीछे बोलिए। गुरुवर्ते त्यक्तराज्यो व्यचरदणुवणम् पद्मपद्भ्यां प्रियायाः गुरुवर्ते त्यक्तराज्यो त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपतरुजो यो हरीन्द्राणुजाभ्याम्
पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो मृजितपथरुजो यो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम् हरीन्द्रानुजाभ्याम् वैरूप्याचूर्पणक्याः वैरूप्याचूर्पणक्या प्रियविरहरुषो प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूविजृम्भ वैरूप्याच्छूर्पणख्या प्रियविरहरुषा रोपितभ्रुविजृम्भ त्रस्ताब्दिर्बद्धसेतुः खलदवदहन कोसलेन्द्रोऽवतान्नः त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः बोलिए। पूर्वर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदौ व्यचरदौ व्यचरदनुवनं पद्मपद्याप्यायाः पाणिस्पर्शाशमाभ्यां विजितपथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्यां वैरूपाक्षूर्पणख्या प्रियविरहरुषा रोपितभुजविजृम्भ प्रस्ताभिर्बद्धसेतुः खलदवदनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः गर्भते त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शा पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां मृजितपतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्यात् शूर्पणखा विरह रुषा रोपितभ्रुविजृम्भ रोपितभ्रुविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु कलधवदः खलधवदहन कोसलेन्द्रो वतान्नः। गुर्वर्थे त्यक्तराज्यो व्यचदर व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणख्या प्रियविरहरुषा रोपितभ्रुविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया क्षमाम्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणख्या प्रियविरह रुषा विजृम्भः त्रस्ताब्दिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः। उसका अर्थ देखिए। टू कीप द प्रॉमिस ऑफ हिज फादर इंटैक्ट, गुरुवर्ते त्यक्त राज्य, Lord Ramachandra gave up the position of the king and, accompanied by his wife Mother Sita, wandered from one forest to another on his lotus feet. Vyacharad Anuvanam Padmapadyam Priyayaha, रामायण को संक्षेप में बताया गया। पाणि स्पर्शाक्षमाभ्याम मृजित पतरुजो, which were wandered from one forest to another on his lotus feet, which were so delicate that they were unable to bear even the touch of Sita's palms. The Lord was also accompanied by Hanuman, king of the monkeys, and by his own younger brother, Lord Lakshman.
Both of them gave him relief from the fatigue of wandering in the forest. Having cut off the nose and ears of Shurpanaka, thus disfiguring her, the Lord was separated from Mother Sita. Therefore became angry, moving his eyebrows and thus frightening the ocean, who then allowed the Lord to construct a bridge to cross the ocean. Subsequently, the Lord entered the kingdom of Ravana to kill him, like a fire devouring a forest. May that Supreme Lord Ramachandra give us all protection. एक श्लोक में संपूर्ण रामायण है. गुरुवर्ते व्यक्तराज्यो व्यचरदणुवनं पद्मपद्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपतरुजो यो हरीन्द्राणुजाभ्यां वैरूप्याचूर्पणक्या प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्दिर्बद्धसेतु खलदवदहन कोसलेन्द्रोऽवतान्नः. और एक श्लोक भागवतम में उदाहरण है, दशम स्कंद के अंतिम अध्याय में. इसको कहते हैं महिषी गीत. द्वारका के महिषियों ने ये गीत कहते हैं. तीर्थम चक्रे नृपोणम यदजनि यदुष सरित्पादशौचम विद्वित्स्निग्धास्वरूपम ययुरजितपर श्रीर्यदर्थेन्ययत्नः यन्नामामङ्गलग्नं श्रुतमतगदितं यत्कृतो गोत्रधर्मः कृष्णस्यैतन्न चित्रं क्षितिबरहरणं कालचक्रायुधस्व. तीर्थं चक्रे नृपोणं यदजनि यदुषु सस्वरित्पादशौचं विद्वित्स्निग्धास्वरूपं ययुरजितपर श्रीर्यदर्थेन्ययत्नः यन्नामामङ्गलग्नं श्रुतमतगदितं यत्कृतो गोत्रधर्मः कृष्णस्यैतन्न चित्रं क्षितिबरहरणं कालचक्रायुधस्व. ये महिषी गीत से. इसके बाद प्रकृति में स्रग्धरा हो गया. प्रकृति छंद का उसके बाद आकृति. एक मिनट. आकृति, विकृति, संकृति, अतिकृति, उत्कृति. उसके बाद दंडक. हाँ, आकृति का मैं जैसे उदाहरण बताता हूँ. तो ये सब उतना प्रसिद्ध नहीं है. हर एक जाति में जो प्रसिद्ध है, देखिए, शार्दूल, विक्रीडित, सकृता, अनुष्ट सबसे प्रसिद्ध है. इंद्र वज्र, उपेंद्र वज्र, पृथ्वी चंद, मालिनी चंद, तोटक, भुजंग प्रयात, ये सब कुछ प्रसिद्ध है. सो ब्रौ नरणा रणावत गुरुर दिगर कविरसम ही भद्रकमिति बगण रगण नगण रगण नगण रगण नगणैः गुरुणा च भद्रकं नाम वृत्तं भवति दिग् दशसु अर्काः द्वादशसु च यतिः. जिस छंद में बगण रगण रगण नगण रगण नगण और अंत में एक गुरु हो, उसे भद्रक नामक वृत्तक कहते हैं. 10 अक्षर, हाँ, 10 दश दिशा और 12 इन अक्षरों के बाद इसमें विराम होता है. हाँ, इसमें देखिए 6. हाँ, भद्रक गीति विसकृदपि
स्तुवन्ति भवये भवन्तमनघम् भक्तिभरावणमृषिरस प्रणम्य तवो पादयो सुकृतिदः ते परमेश्वरस्य पदवीम् अवाप्य सुखमाप्नुवन्ति विपुलम् मर्त्यभुवं स्पृशन्ति न पुनर्मनोहरसुराङ्गना परिवृताः ते परमेश्वरस्य पदवी, हाँ पदवी के बाद भद्रकगीतिभिः सकृदपि स्तुवन्ति भवये भवन्तमनघम् भक्तिभरावणमृषिरस प्रणम्य तव पादयो सुकृतिनः ते परमेश्वरस्य पदवी मवाप्य सुखमाप्नुवन्ति विपुलम् मर्त्यभुवं स्पृशन्ति न पुनर्मनोहरसुराङ्गना परिवृताः। हाँ, इसका आई थिंक और एक अक्षर लगेगा, इसका उच्चारण कीजिए। भद्रकगीतिभिः सकृदपि स्तुवन्ति भवये भवन्तमनघम् भद्रगीतिभिः सकृदपि स्तुवन्ति भवये भवन्तमनघम् भक्तिभरावणमृषिरस प्रणम्य तव पादयो सुकृतिनः भक्तिभरावनं मृषिसर शिरसः प्रणम्य तव पादयोः सुकृतिनः ते परमेश्वरस्य पदवीमवाप्य सुखमाप्नुवन्ति विपुलम् ते परमेश्वरस्य पदवीम् अवाप्य सुखमाप्नुवन्ति विपुलम् विपुलम् मर्त्यभुवं स्पृशन्ति न पुनर्मनोहरसुराङ्गना परिवृताः मर्त्यभुवं स्पृशन्ति न पुनर्मनोहरसुराङ्गना परिवृता। तो 10 अक्षर के बाद यति है, देखिए भद्रगीति भी सकृदपि 10 हो गया। भक्तिभरा वण मृषिरसः इधर एक यति। ते परमेश्वरस्य पदवी 10 अक्षर के बाद, उसके बाद मर्त्यभुवं स्पृशन्ति न 10 अक्षर। पुनर् भी आएगा क्या प्रभु जी? मर्त्यभुवं 1 2 3 4 5 6 7 8 या पुनः मर्त्यभुवं स्पृशन्ति न पुनर्, उसके बाद मनोहर सुरांगना परिवृताः। एक बार उच्चारण करता हूं। भद्रकगीतिभिः सकृदपि स्तुवन्ति भवये भवन्तमनघम् भक्तिभरावणमृषिरसः भक्तिभरावणमृषिरसः प्रणम्य तव पादयोः सुकृतिनः ते परमेश्वरस्य पदवी मवाप्य सुखमाप्नुवन्ति विपुलम् मर्त्यभुवं स्पृशन्ति न पुनर् मनोहरसुरांगना परिवृताः। अभी उच्चारण कीजिए। भद्रकगीतिभिः सुकृदपि स्तुवन्ति भवये भवन्तमनघम् भक्तिभरावनमृषिसरः प्रणम्य तव अर्ध विसर्ग एक्चुअली। ओके भक्तिभरावनमृषिरसः प्रणम्य तव पादयोः सुकृतिनः ते परमेश्वरस्य पदवीम् अवाप्य सुखमाप्नुवन्ति विपुलम् मर्त्यभुवं स्पृशन्ति न पुनर् मनोहर
सुरांगना परिवृता भद्रकगीतिभिः सुकृदपि स्तुवन्ति भवये भवन्तमनघम् भक्तिभरावनम्रशिरसः प्रणम्य तव पादयोः सुकृतिनः ते परमेश्वरस्य पदवीम् अवाप्य सुखमाप्नुवन्ति विपुलम् मर्त्यभुवं स्पृशन्ति न पुनर्मनोहरसुराङ्गना परिवृताः। भद्रकगीतिभिः म्हणत आहे मी. भद्रकगीतिभिः सुकृदपि स्तुवन्ति भवये भवन्तमनघम् भक्तिभरावनम्रशिरसः प्रणम्य तव पादयोः सुकृतिनः ते परमेश्वरस्य पदवीम् अवाप्य सुखमाप्नुवन्ति विपुलम् मर्त्यभुवं स्पृशन्ति न पुनर्मनोहरसुराङ्गना परिवृताः। भद्रकगीतिभिः सुकृदपि स्तुवन्ति भवये भवन्तमनघम् भक्तिभरावनम्रशिरसः प्रणम्य तव पादयोः सुकृतिनः ते परमेश्वरस्य पदवीम् अवाप्य सुखमाप्नुवन्ति विपुलम् मर्त्यभुवं स्पृशन्ति न पुनर्मनोहरसुराङ्गना परिवृताः। ये सिर्फ प्रकृति आकृति ये हो गया। हाँ, उसके बाद विकृति है। हाँ, इसका जिस लास्ट कक्षा लगेगा उसका से समाप्त करेंगे। विकृति का दो है, संकृति, अतिकृति, उत्कृति और दंडक। 26 के ज्यादा होगा तो दंडक। दंडक का एक वेदांत देशिके ने गरुड़ दंडक नाम के एक श्लोक उन्होंने रचना किए हैं गरुड़ जी के ऊपर। का उदाहरण गरुड़ दंडक में है। एक कक्षा में समाप्त करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। देखते हैं आज ये मंगलवार को हाँ बस मुझे एक 9 बजे तक एक कक्षा है। 9 ओके। बजे के बाद 45 मिनट्स लेके उस समय उस दिन समाप्त करें। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण।